आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन एक जैविक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जैव रासायनिक बोल सकते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। इसे हम जैव रासायनिक अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। हम हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे अंदर होता है, यानी हम जैविक पदार्थों से बने हुए हैं और साथ में हमारे अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो रासायनिक हो रही है। तो इसलिए जैव और रसायन यानी जैविक यहाँ पर दोनों ही जैव और रसायन तो दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? जैव रासायनिक अभिक्रिया हो जा रहा है। तो हमारे को जो श्वसन होता है बॉडी के अंदर, उसमें हमारा जो जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे पेट के अंदर चला गया। वो पेट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर पाचन होता है, पाचन पेट में भी होता है, छोटी आंत में होता है। फिर उसके बाद उसके जो उसको जब पच जाता है तो उसको सोखा जाता है, यानी अवशोषित किया जाता है। जब अवशोषित हो जाता है तो उसके बाद यह क्या होता है, हमारे बॉडी के अलग अलग जो कोशिका होता है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो पहला क्या हुआ, हम भोजन खाए और वो पच के हमारी बॉडी में चला गया। दूसरा चीज़, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हवा हमारे नाक से होते हुए हमारे फेफड़े तक जाता है और फेफड़े में जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजन फिर से हमारे ब्लड के माध्यम से पूरी कोशिकाओं में पहुँच जाता है। तो अब देखिए, हमने खाना खाया, खाना कहाँ गया, हमारे कोशिकाओं में गया। सांस लिए, उसका ऑक्सीजन कहाँ गया, कोशिका के अंदर। तो खाना मतलब क्या, C6H12O6, और हमारा ऑक्सीजन का मतलब 6 अणु होता है ऑक्सीजन का। ये क्या होता है, हमारे कोशिका के अंदर गया। तो ये कंप्लीट अगर मैं कहूँ पूरी तरह से टूटता है तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेगा और यहाँ पर 6 जल के अणु बनेगा और 38 एटीपी बनेगा। एटीपी का मतलब हो गया एनर्जी की करेंसी। ये हमारे बॉडी में एनर्जी की करेंसी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही हमारे बॉडी में फॉर्म होता है यानी बनता है जब ये श्वसन की अभिक्रिया होती है। हमारी बॉडी के अंदर श्वसन होता है तो ये हमारे अंदर बनता है। अब श्वसन चीजें आपको समझ में आ रही है, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है सांस लेना। पहला क्या होता है, सांस लेना, और दूसरा क्या होता है, श्वसन। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सांस लेना और श्वसन दोनों ही एक ही चीज है। हम सांस ले रहे हैं तो भाई वही श्वसन है, तो ऐसा नहीं है। सांस लेना का मतलब हो गया ब्रीथिंग, सांस लेने का मतलब हो गया ब्रीथिंग, और श्वसन आपका क्या है, रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब हो गया रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर सांस कैसे, हम क्या कर रहे हैं, हवा को हम नाकों के द्वारा यानी नाक से होते हुए हमारा जो नजर पासेज से उससे हमारे इस विंड पाइप से होते हुए सीधे हमारा कहाँ चला गया, फेफड़े में अंदर चला गया। और उस लंग्स के अंदर जाने के बाद हमारे पास वायु कोष्ठ होते हैं, एलुवेली होते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज कराते हैं। तो वो हमारे अंदर क्या हुआ, ब्रीथिंग हो गया यानी सांस लेना हो गया। लेकिन श्वसन क्या है, श्वसन हम आपको बताए ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन इससे अलग, सांस लेना मतलब सिर्फ हम क्या किया, ऑक्सीजन हमारे अंदर गया और जब सांस ले लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल गया, तो ये हो गया सांस लेना। केवल क्या हमारे यहाँ इनहेल और एक्सहेल होने की जो प्रक्रिया है वो सांस लेना है, न कि श्वसन। श्वसन क्या है, तो श्वसन हमारे अंदर जो भी भोजन हम खाए रहते हैं, जो भी खाना वो हमारे बॉडी के अंदर गया और हमारे सेल्स में गया, जहाँ भी हमारे सेल्स दिखाई दे रहा है उस सेल्स के बाद वहाँ पर क्या जाता है, हमारे ऑक्सीजन जाता है। उस ऑक्सीजन के साथ ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल, और उसके बाद हमारा एनर्जी बनता है। अब ये इसमें प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, तो दो चीजें हैं। तो ये दो चीजें कैसे होती हैं, देखिए, एक होता है हमारे पास एरोबिक, एरोबिक होता है, और दूसरा होता है एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक का मतलब क्या हो, वायवीय, और एनारोबिक का मतलब अवायवीय। देखिए दोनों चीजें क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। आप एरोबिक का मतलब हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑब्सेंस में या ऑब्सेंस में। ठीक है, ये ऑक्सीजन का ऑब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के क्या हो गया, ऑब्सेंस में यहाँ पर अवायवीय होता है। ठीक है, अब देखिए एक कब कब कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है, तो देखिए
हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वो हमारे क्या हो जाता है, वायवीय हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की ऑब्सेंस में हो जाएगा तो वो अवायवीय हो जाएगा, मतलब एनारोबिक हो जाएगा। ये दो कंडीशन में होता है। ये कितने कंडीशन में होता है? ये दो कंडीशन में होता है। एक क्या होता है, ये ईस्ट में होता है, एक ये किसमें होता है, ईस्ट जीवाणु के अंदर होता है, ईस्ट जीवाणु के अंदर होता है। और दूसरा जब क्या होता है, ये दूसरा हमारी मांसपेशियों के अंदर होता है। अब ये बात समझ में आ रही है, किसमें होता है, मांसपेशी। मांसपेशी कहाँ पे भाई, तो हमारे बॉडी के अंदर। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं और कोई कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, तो हैवी वर्क करते हैं। देखिए नॉर्मल कार्य करेंगे तो हमारे अंदर नॉर्मल श्वसन की प्रक्रिया होगी, और श्वसन दर भी हमारा क्या रहेगा, 14 से 18 रहेगा, यानी कि ये श्वसन दर हमारा सामान्य है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कोई हैवी वर्क करते हैं, भारी कोई कार्य करते, दौड़ के आ गए या कोई बहुत भारी सामान उठा लिए, उस समय हमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस समय ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी हमारा भोजन के अणु टूटे रहते हैं, जो एनर्जी मिली रहती है, वो एनर्जी सफिशिएंट यानी कि प्राप्त नहीं होती है। जब वो पर्याप्त नहीं होती है उस समय हमारी मांसपेशियों में एक अभिक्रिया होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, और वहाँ पर जब टूटेगा भोजन तो वह लैक्टिक एसिड टूट जाएगा, और जो कि बाद में चल के ये क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है फिर वापस से। यानी यहाँ पर ज़्यादा हमें एनर्जी नहीं मिलता, एनर्जी बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये होता है 2 ATP की इतनी एनर्जी। और ये कहाँ होता है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले क्या होता है, समझिए, ये हमारे पास क्या है, कोशिका है। ये क्या है, कोशिका। अब देखिए कोशिका यानी सेल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोशिका के अंदर आपका ये जीव द्रव्य है, इसके अंदर क्या है, जीव द्रव्य, और इसी के अंदर आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ के चलिए, ये आपका केंद्र फिगर बना लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जैसे क्या होगा, ये आपका भोजन, जो भोजन का यानी C6H12O6, और इसी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, दोनों इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद देखिए मैं ऑक्सीजन वाला बता रहा हूँ, और ऑक्सीजन वाला कैसे होता है, ये वाला समझिए, दोनों प्रोसेस, ये हमारे अंदर कोशिका की प्रोसेस है, तो ये हमारे अंदर भोजन है, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, दोनों कोशिका के अंदर है, यानी कि सेल में। तो ये सबसे पहले C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, जीव द्रव्य के अंदर, इसमें जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा तो ये जो प्रोसेस होगा, इसके अंदर ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा, हमेशा दिमाग में, कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। फिर इसके बाद क्या बनता है, यहाँ पर पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट, और पाइरुवेट बनने के बाद ये फर्दर डिवाइड होता है, मतलब आगे की तरफ फिर ब्रेकडाउन होता है। तो पाइरुवेट कहाँ, पाइरुवेट जब आगे की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, तो क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, तो क्रेब्स चक्र, यह हमारे अंदर पाइरुवेट के बाद वाली प्रोसेस है जिसमें 24 ATP बनता है, और यहाँ पर कंप्लीट बोले तो फुल कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, और 24 ATP बनता है। और कितनी साइकिल चलती है, 2 साइकिल चलती है, 2 बार ये साइकिल चलती है, और 24 ATP बनता है। तो क्या प्रोसेस आप समझे, हमारे पास जल का, यहाँ पर भोजन का अणु है, वो हमारे जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस हुआ वो ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ये किस में कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट में हुआ। पाइरुवेट किसमें गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर ये 24 ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब ये उगता है उस समय हमें कितना मिलता है, 10 ATP मिलता है। ये जब ये कन्वर्ट होता है तो 10 ATP मिलता है, जिसमें से 2 यूज हो जाते हैं,
2 ATP यूज हो जाता है। तो हमें कितना मिला? 8 ATP मिला। और इसके बाद जब ये क्या करता है? इंटर करता है। किसके अंदर इंटर करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है। उस समय एसिटिलीन को एंजाइम में ए में चेंज होता है। उस समय 6 हमें ATP मिलता है। ये जब प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ये केवल कितना जाता है? 10 ATP देता है और 10 ATP में से 2 ATP यूज हो जाता है। और उसके बाद ये पायरुवेट क्या होता है? इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने से पहले ये एसिटिलीन को एंजाइम में चेंज होता है, जहां पे ये 6 ATP देता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है तो वहां पर 24 यानी 24 ATP देता है। और 24 ATP इन सभी को अगर हम ऐड करें तो हमारा 38 ATP मिलता है। और यही हमारा पूरा कंप्लीट क्या होता है? श्वसन होता है, जो सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के द्वारा पूर्ण होता है। और ये पूरा प्रक्रिया क्या है? हमारा जैव रासायनिक प्रक्रिया है और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है।